ओम शांति। आज इस टॉपिक में हम बाप दादा की अगली वाणी पे चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं हम नेक्स्ट वाणी। आज की नेक्स्ट अव्यक्त वाणी है 20/12/1969 की अव्यक्त वाणी। प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। बाप दादा हमें अपनी प्लेन बुद्धि के द्वारा, प्लेन याद के द्वारा, मतलब साधारण याद के द्वारा प्लान्स की सफलता, मतलब हम सेवा के लिए जो प्लान्स बनाते उसमें सफलता कैसे मिले, उसके लिए बाप दादा आज समझा रहे हैं इस मुरली में कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा ही नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने के लिए आए हैं। यूँ तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं ने के बीच में तुम आत्मा ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद भी ली और की भी, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यह है कि अभी सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आवे। सुनाया था ना कि भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले, वह दिन याद है ना। लोग सभी क्या कहेंगे, कहते थे कि सभी के मुख से यही निकलता है कि यह एक ही सांचे से निकली हुई हैं, सभी एक ही बात हैं, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहाँ देखो वही नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता है? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। अव्यक्त में रहते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण, मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, फिर यह है 16 दिन की भट्टी। लेकिन हर एक से यह को मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं। दुनिया को बदलने के लिए सारे देवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आँख है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? वह बातें तो 5 सुनाई ना। जब 5 बातें हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल में याद रखेंगे, तब ही तो विशेष आत्मा सभी को नजर आएंगी। जब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, सिर्फ सर्विस के प्लान नहीं फिर, लेकिन अपने को संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्णता शक्ति को बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्लान्स, भले ही प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता तब आएंगी जब प्लान्स के साथ साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लान याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी ना हो। प्लान से याद ही सफल हो सकते हैं। प्लान के पहले चेकिंग करो कि प्लान्स याद हैं। शुरू का वायदा क्या है? वह गीत याद है ना, उसको फिर साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही है। वह साक्षात्कार साकार रूप में भी सभी को होना चाहिए। अब समझा क्या करना आए हो और क्या देखने आए हो। भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। यह रूह रिहान है ना, इसमें सभी इसमें कोई फेल होते हैं, तो अभी तुम सभी को फेल कराने वाले बन गए हो। फेल होते नहीं, अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है। लेकिन फील करते हैं। अपनी बातों में विजय बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं।
यह सिर्फ थोड़ा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आपके ऊपर मिट जाए। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाए। लेकिन ये सारी बातें मिट जाए जो फील होता है, ये बातें मिट जाए। सभी से समझदार निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का संगठन यह है। हिम्मतवान भी हैं और भल कितना भी हिम्मत रखे, यह भी हिम्मत तुरंत दान महापुण्य है कि जो रखी है। ऐसे हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। इसमें तो पास हो ही गई हैं सभी। अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस बात में अपने ऊपर ही मार्क्स हैं। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी के रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय के में निकल सकता है। 1 सेकेंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो एवरीडे सभी जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जैसे जेवर, कपड़े, बाल, बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। तो ये जैसे पवित्र प्रवृत्ति हैं, इसमें भी तो बातें देखने की क्या आवश्यकता है। आगे सिर्फ स्नेह में थे। स्नेह से यह सभी किया ज्ञान से नहीं, सिर्फ स्नेह से एवर रेडी बनाया। अपने स्नेह के साथ शक्ति भी है ना। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में क्या देरी। जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे ही अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जानकर आप सभी को ऐलान देवे कि आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसीलिए सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है, जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसीलिए पहले से ही सुना रहे हैं कि पहले से ही इशारा मिल रहा है कि इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उसमें साहस होगा। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उस रीति चलाएंगे। जब हल्के होंगे तब मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गर्म दोनों ही गर्म होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की ही कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज़ को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। ये कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है ही निर्माणता और गरमाई है ही शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा, वह निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं तो न तो रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। इसीलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप में, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपन शक्ति रूप में है ना। तो मालिकपन और नम्रता में सेवा गुण, सेवा भी और मालिकपन भी। सेवाधारी और भी विश्व के मालिकपन का नशा भी हो। जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड कर सकेंगे। हर एक को ये देखना है कि हमारी बुद्धि की तरह जो गर्म और नरम दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ कहाँ अति मालिकपना
मालिकपना भी नुकसान करता है। इसीलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी ही महानता भी। अब समझा कि किस एक बात में पास विद और ऑनर होना होंगे। फिर ये फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले कि एवर रेडी बन मैदान में आ पहुँचे। ये फाइनल पेपर हैं जो समय पर निकलेगा। प्रैक्टिकल में इस पेपर में अगर पास हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर के बांध से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही तो परखेंगे कि कहाँ तक अपने जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीरें, दूसरे हैं लोहे की जंजीरें छोड़ी, लेकिन अब सोने की जंजीरें की महीन जंजीरें हैं, फिर भी ऐसी हैं जो कोई को देखने में आ न सके। इसीलिए जैसा कोई बंधन से मुक्त होते हैं वैसे सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है ना, अंत मति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए। यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ ही है कोई से लगाव। इसीलिए अब यह सिर्फ एक बात को चेक करो कि ऐसा चोला हुआ है जो सेकेंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसीलिए इसी को ही तो एवर रेडी कहा जाता है। बाबा ने हमें एवर रेडी होने की यहाँ पे डेफिनेशन बताई है ना। तो एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना कि एक सेकेंड में के एक सेकेंड के बुलावे में पर एवर रेडी रह दिखा है। ये सोचा क्या बच्चे कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जाए। ये सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसीलिए ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम का गायन है कि कैसे रहते हुए न्यारे थे, तभी तो एक सेकंड में न्यारे होंगे। बहुत समय से ये न्यारे रहने वाले का एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारेपन नहीं होगा तो ये शरीर का न्यारापन पश्चाताप में लाएगा। इसीलिए इससे प्यारा भी नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसीलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे उसमें समय अपने को ठीक करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संसोच फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन संसोच फादर करेंगे। यह भी वही कर सकेंगे जिनके एक विशेष गुण होगा। यह पाठ भी बहुत थोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी है बहुत बड़ी सब्जेक्ट, अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होगी जिनका बहुत समय से अशरीरी होने का अभ्यास होगा। वह एक सेकेंड में अशरीरी होते जाएंगे। मानो अभी आपकी याद में बैठते हो, फिर कैसे विघ्नों को अवस्था में बैठते हो, कैसी परिस्थितियां भी सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा और अशरीरी हो
जाए। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो और कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में सेकंड भी बहुत हैं। सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो ना, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ होगा। सोच और स्थित में फर्क न हो, सोचा और हुआ। ऐसा जो अभ्यासी होगा वह सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसा कोई निमित्त है, लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी हैं। उन्हीं के ऊपर तो यहाँ फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद द ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं ना, वह अंत में इस साकार रूप में फूल की वर्षा करेंगे, जो अंत तक संसोज फादर करके दिखाएंगे। ऐसी सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही नियमित है ना, माँ बाप का वह गुप्त रूप से सर्विस में माँ बाप पिता बैकबोन है और बच्चे सामने। इस सर्विस का पार्ट माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलता है। अभी हर एक ने अपना आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी पुरानी बहनें ही बन सकेगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रतन भी हैं जो कमाल करके दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सभी के मुख से यही निकले कि कहाँ से आई हैं और कैसे शुरू में निकलना था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसीलिए अब फिर से ऐसे अलौकिकता सभी को दिखानी है जो महसूस करे। और जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई हैं, ऐसी आत्माएं कितनी सेवा निमित्त बनी। अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने की निमित्त बनी। आप सभी की उसमें अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसे शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कीर्तन भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं ना, कि कोई भी अनजान समझ सकता है कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में भी वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन उन्हों के अलौकिक बनाना, यह नवीनता लानी है। अलौकिक सर्विस एक मिनट, हम कहाँ पर चल रहे थे। सर्विस के प्रति रहते भी न्यारे रहने का मंत्र है जो उनको नहीं भूलना है। अभी वह संबंध जो याद रखना है सो रख लिया। इस रीति से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की जरूरत नहीं, वह सब समय बीत चुका है। अभी लौकिक के बीच में अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच में अव्यक्त मूर्त लगेगी। वह व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई वाइब्रेशन अथवा संग में अपने को परिवर्तन लाते थे, इसीलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत हैं, लेकिन वह हट अच्छा न था। यह है ईश्वरीय हट। अब वाइब्रेशन के बीच में रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। अपने आप लोगों ने जैसे कुर्बानी की,
स्नेह से, प्रजा तो बहुत बनाई लेकिन अब कुर्बान करना है। यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम प्रजा ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि वाणी से बनती है ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनते हैं, यह फर्स्ट स्टेज का है। पुरुषार्थ वाणी से नहीं, किसी को पानी नहीं कर सकता, लेकिन यह स्नेह और शक्ति से 1 सेकेंड में सुहा करा सकता है। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने समय में, प्रजा कितने समय में बनाए। वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा किस वैरायटी की है, कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं कि किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं, और यह तो एक क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगी। सुनाया था अंत तक सर्विस का शो। तीसरी बात थी अंत से, आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है, उसमें कितनी बारी फेल हुए। पूरा पोतामेल अनाउंस होगा। कितनी बारी विजय बने, कितनी बारी फेल हुए। विजय प्राप्त की तो कितने समय पर, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारा जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीनों बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक दो के सामने देखेंगे इन तीनों बातों का क्या क्या पोता मिल रहा। उनको सामने ला करके अपने रिजल्ट को पहले चेक कर सकते हो। जो कमी रही हुई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी रही हो तो भर लो। मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती हैं। जो 6 घंटे भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं। इसीलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्टी का अर्थ ही है बदलना। अच्छा, आज की वाणी को बाबा ने यही विराम दिया, हम भी यही विराम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाणी में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।